लेकिन अगर मैं अतर वहीद साहब की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन को बेहतर करने के लिए लाहौर में। उससे पहले उनकी अहलिया इस ओहदे पर बराजमान थी और वो भी बहुत ही ऑनेस्टली डेडिकेटेडली काम कर रही थी और मिलजुल कर दोनों ने कोशिश की कि जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। इतना बेहतर किया जाए कि मैं आपको क्या बताऊं कि 7 करोड़ रुपए के करीब 2 दिनों में चालान जमा हुए हैं। और अगर मैं कचहरी की बात करूं तो वहां पर लोगों का रश लगा हुआ है जो अपनी जमानतें करवाने के लिए आए हुए हैं। लोग इतने ज्यादा हैं कि हथकड़ियां कम पड़ गई हैं और हाथों में रस्सियां बांधकर उनको लेकर आया जा रहा है। बिला ताखीर शामिल गुफ्तगू करते हैं अतर वहीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। दीवार ना सर, जरूरत क्या पेश आई? हथकड़ियां खत्म हो गई हैं, रस्सियां लगाई जा रही हैं। ठीक है, अच्छा कर रहे होंगे, चालान कर रहे होंगे, लेकिन ये जानवरों जैसा सलूक है, क्यों? लेकिन ये देखें, हमारा ट्रैफिक पुलिस का रोल जो है ना वो सड़क के ऊपर होता है। और हम अगर कोई भी इंटरवेंशंस करते हैं उसके बाद वी रेफ़र टू द पुलिस स्टेशंस और फिर एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो डील करती है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रेजेंट करती है कोर्ट्स के अंदर। वो ट्रैफिक पुलिस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आगे उसकी प्रोसिक्यूशन होनी होती है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 1965 के बाद सबसे बड़ी मेगा चेंजेस पूरे पंजाब में हुई। ट्रैफिक लॉज को चेंज कर दिया गया। जब लॉ चेंज हो गया तो अब पुलिस के पास फिर इख्तियारात आते हैं और उसके अंदर डेफिनेटली एक हफ़्ता आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सख्ती, मैं जो समझता हूँ। उसके बाद अब इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी भी मेरे साथ आप रोड पे जाएं, आपको 90% से ज़्यादा लोग हेलमेट इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। अभी मिलेंगे। बहुत सारे मेन मार रोड के ऊपर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके अंदर मैंने पुलिस ऑफिसर्स और हमारे वकला हजरात जो हैं, एक कानून का रखवाला, राइट, मुहाफ़िज़, और एक कानून का वकालत करने वाला, ये 2 तबके हैं जो ट्रैफिक कवानीन को तोड़ते हुए नज़र आते हैं, राइट। और इनके ऊपर ही अब सख्ती की है। सबसे पहले जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया 600 सरकारी गाड़ियों को रोका गया, 600 इन 1 डे 24 आवर्स, और जिसमें मैं अब आपको बता नहीं सकता कि किस किस की कौन कौन सी गाड़ी थी और किसी एक भी सिफारिश को नहीं माना गया। जिसमें सेक्रेटरीज थे, जिसमें पॉलिटिकल फिगर्स थे, जिसमें टॉप मोस्ट जो गवर्नमेंट के लोग थे, उनकी गाड़ियां भी हमने थानों में बंद की। सारे ओहदे के लोगों को चैलेंज किया कि अब ये निज़ाम अगर हमने बनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई हैव ए कंसिडर्ड ओपिनियन कि जब आप टॉप से शुरू करते हैं नीचे चीज़ें खुद ही सही होनी शुरू हो जाती हैं। 600 सरकारी गाड़ियाँ, नेम एनी ऑफिसर ऑफ पंजाब जो लाहौर में जिसकी फैमिली है जिसकी गाड़ी नहीं रोकी गई, मेरे पास तमाम की लिस्ट मौजूद है। और उनके हमने ई चलान फ़ाइन जो थे, पेंडिंग फ़ाइन थे, जमा करवाएं। उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे, उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे। लेकिन एक की तरफ से भी अगर हमें कोई प्रेशर वैसे तो आया नहीं, अदरवाइज़ अगर आता भी है तो उसको हम मानते नहीं हैं। अभी अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके अलावा 80 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिसके 2 दिन के अंदर हमने चलान किए हैं। 149 पुलिस की जो गाड़ियां चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनको इम्पाउंड किया और उनके जुर्माने जमा करवाएं। ये सारा ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। उसके साथ फिर 2 दिन के बाद ये जब हम सरकार वाला ऑपरेशन काफ़ी हद तक कर चुके, उसके बाद फिर सिटीजन्स की जो है ना बारी आई और उसके बाद फिर 3 दिनों के अंदर 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया लाहौर में। सिर्फ पंजाब में देखा जाए तो वो तो बहुत फिर हज़ारों के हिसाब से होने हैं। और ये अभी 4 दिनों के अंदर 2700 एफआईआर लाहौर में रजिस्टर हुई हैं। ये एक दफ़ा झटका लगेगा, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, ठीक है ना, उससे पहले बेहतर नहीं, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट पहन लें, आपके पास लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर हो, आपकी गाड़ी फिट हो, आपका ब्लैक शीशे ना आपने लगाए हों, आपकी नंबर प्लेट के साथ टिंकरिंग। सरकारी महकमे की एक गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर टेप्स लगाई हुई थी उन्होंने कि सेफ सिटी के चलान ना हो, ठीक है। हम आपको सिनेरियोज़ बता सकते हैं, ऐसे ऐसे सिनेरियो के बंदा सोच के हैरान होता है कि ये अवॉइड करने के तरीके क्या हैं, लॉ को अवॉइड करने के। साथ अगर मेरा सवाल ले लेंगे ना तो वो बाद में से बात हो जाएगी, अदरवाइज मेरी बात रह जाएगी। हाँ। सर, मुझे ये बताएं, आपकी ख्वाहिशात नेक हैं, आप चाहते हैं कि लाहौर में ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर हो, तो जहाँ हेलमेट ना पहनने की या ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर लोगों को
जुर्माना किया जाता है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि उन्हें हेलमेट्स फराहम कर दिए जाएं? कितने का आता होगा एक हेलमेट? 5,000 मैंने खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया, 5,000 राइट। और वो एक प्रोग्राम हमने शुरू किया जिसमें रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स कहते हैं। मैंने कहा जो भी 100 हेलमेट खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मैं खुद आऊँगा, उनको रोड सेफ्टी एम्बेसडर का सर्टिफिकेट दूंगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमने प्रोजेक्ट किए, ये तकरीबन 1 साल से हम खप रहे हैं इसके अंदर, और मैंने 5,000 हेलमेट फ्री किया। ये फ्री जब करेंगे आप, एक दिन हम फ्री कल भी करेंगे, आप देखें कितनी लंबी लाइन होगी। कल आप कहाँ ठीक है कर ना? रहे हैं? हम डिफरेंट लोकेशंस पे करते रहते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं रोड सेफ्टी के। इसके अंदर हमने 10-12 कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं ट्रैफिक में। बहुत सारे शहरियों को ज़ाहिर है पता भी नहीं होंगे, जिसके अंदर ब्लॉक मीटिंग्स हैं, ट्रेडर्स के साथ मीटिंग्स एसपीज़ ने की, मैंने की, सर्कल ऑफिसर्स ने की। इसके अलावा ये हमारा रोड सेफ्टी एम्बेसडर का, फिर मैंने एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न का सर्टिफिकेट भी शुरू किया। कल भी लेकिन लॉ अबाइडिंग अगर मिलें तो हमें शुरू में एक दिन मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो एक लिबर्टी में 2 लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था इकट्ठे, तो मैंने पुलिस को कहा कि इन्हें रोकें। तो जब पुलिस रोकने गई तो वो भाग गए ना, डर की वजह से गली में घुस गए, पीछे से पकड़ के लाए। अच्छा, पकड़ के लाए तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू हग यू। आपने तो मेरा एक एग्जाम्पल सेट किया कि दोनों ने हेलमेट पहना, लेकिन वो डर गए। वो कहते कि सर ये हम समझे कि हमने कोई गलती की है। मैं कहा नहीं, मैं आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू, और मैं आपको कल ऑफिस में बुला के आई वांट टू गिव यू रिवॉर्ड ऑफ 5,000 ईच, एंड और उनको फिर सर्टिफिकेट भी मैंने दिया। क्या ख्याल है इस परसेप्शन के बारे में, जिससे कि वो पासदारी भी कर रहे थे आईन और कानून की, लेकिन आपको देख के डर के भाग गए? देखें, वो पूरी दुनिया में पुलिस के साथ ऐसे ही होता है। आप हमारे जितने भी क्रिटिक्स हैं या जितने भी शहरी हैं, दुबई में जाते हैं 1 मिनट में अपनी गाड़ियाँ सीधी हो जाती हैं, लाइनों में खड़े हो जाते हैं। यूके में जाते हैं भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर 45 मिनट लाइन में खड़े रहते हैं। न्यूयॉर्क में उतरते हैं तो इधर उधर देखते हैं कि पुलिस वाला तो नहीं आ गया। जापान में एक गाड़ी पुलिस की आती है तो मोटरवे की 100 गाड़ियाँ सीधी हो जाती हैं। दिस इज़ द स्टेट। ये क्या बात हुई कि आप एयरपोर्ट के ऊपर पाँव रखते हैं और आप टेढ़े हो जाते हैं? ठीक है, पाकिस्तान में रहें या वायलेशंस भी करें और आपको पूछे भी कोई ना। देखें, रियासतें, माशरे इस तरह नहीं रहते, और ये आप सारे शहरियों को मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ी सर्टेन हैं। नंबर 1, देखें 3-4 चीज़ें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी। 1 इज़ सर्टेनिटी, कि व्हाट यू से यू बिलीव इट, एंड द सेम इज़ फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द सिटीजन्स, राइट। एंड सेकंड जो है ना, न्यूट्रलिटी, कि जो ट्रीटमेंट एक मोटरसाइकिल वाले के साथ है, क्या वो हाईएस्ट जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, क्या उसके साथ भी ऐसा ही है? एब्सोल्युटली नॉट। अब मैंने साबित किया है, 3 दिनों में लाहौर ने साबित किया है, और मैं आपको अब कैमरे में बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आना, लोगों ने कहना ये बातें कर रहे हैं। द मैक्सिमम जो हमारे जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, यू कैन से द मिनिस्टर्स कह लें, उसके किसी को भी एग्जाम्पशंस एक बंदे को नहीं दी मैंने 3 दिनों के अंदर। एंड दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा इन पंजाब। ये पंजाब आपको बदलता नज़र आएगा। आप सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन आप इंतज़ार करें। मेरी एक गुजारिश है, अगर आपको बदलता इस। अच्छा, एक और भी आप एंगल देखें कि पहले आए रोज़ आपकी वार्डन की सिटीजन्स की लड़ाइयाँ थी। जी, कंप्लेंट्स आती थी। कंप्लेंट, अच्छा, लेकिन 3 दिनों में क्यों नहीं आई? सर मुझे क्या पता है ये कि नहीं आई। 3 दिनों में इसलिए नहीं आई, उन्हें पता है कि अगर चीफ मिनिस्टर स्क्वाड की गाड़ी को भी पकड़ा जा सकता है, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में चलने वाली गाड़ी को भी पकड़ा जा सकता है, अगर ये मिनिस्टर की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहा है, ये कमिश्नर साहब की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहा है, ये सेक्रेटरी साहब की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहा है, तो हमने फॉलो करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि 3 दिनों में एक भी लड़ाई नहीं हुई। और ये जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नया दौर है पंजाब का ट्रैफिक मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में। हम सुनते आए हैं ये बातें, सीएम पंजाब की उन्हीं की सपोर्ट की वजह से तो सारा मुमकिन है। इसी की वजह से तो आप कर रहे हैं, वरना कौन रोकेगा वज़ीर आज़म के स्टाफ की गाड़ी को, मिनिस्टर के स्टाफ की गाड़ी को? दिस इज द रीज़न, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने पहले बताया कि सर्टेनिटी इज़ अ की फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, सर्टेनिटी, एंड सेकंड इज़ द न्यूट्रलिटी। हमारे बारे में लोग यही तासुर रखते हैं कि ये आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ जस्ट नहीं करते, इक्वल नहीं करते। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, एंड सेकंड इज़ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
ये 2-3 चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ड्यू प्रोसेस ठीक है। ऑफ लॉ और फिर आपके फंडामेंटल राइट्स सर यानी को आप वायलेट, कहना ये चाह रहे 3 हैं चीज़ें हैं। कानून की रोशनी में सबको बराबरी। हाँ, बराबरी मिल रही है। आप इसका मुजाहिरा जो है ना सड़कों पे देखें, जी लोगों से पूछें और उन अफसर से पूछें कि वैसे- भाई आपको किसी फ़ोन के ऊपर छोड़ा गया। लोग परेशान हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं कर रहे थे, हम तो कानून की पासदारी भी कर रहे थे, वन वे भी नहीं कर रहे थे, शायद ये अपना कोई फिगर पूरा करना चाहते थे फिगर कौन सा चलान्स है? का कि किस हमने चीज़ का? इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, कौन इतने पूछता है चलान हमें? करने हैं। कौन पूछता है हमें? हमें तो पूछते ही कोई नहीं कि कितने चलान किए हैं। हाँ, हमें एक्सीडेंट्स का पूछा जाता है कि आपकी नाअहली की वजह से अगर 4 बंदे फौत हो गए, क्यों हुए हैं? ये एक बहुत गलत तासर जो मीडिया में दिया जाता है या चंद एक लोग देते हैं कि हमें कोई टारगेट हमारा, वी आर नॉट ए टैक्स डिपार्टमेंट, वी आर द पुलिस। एंड पुलिस की क्या करती, बाहर की पुलिस क्या करती है? आप अच्छा, ये जो पुलिस का काम है आपकी वायलेशंस को इंटरसेप्ट करना, ये पुलिस नहीं करेगी तो और क्या करेगी? ठीक है, पूरी दुनिया में पुलिस का यही फंक्शन है ना। और दूसरा ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि जी इनको टैक्स के किस चीज़ का कलेक्ट, मुझे तो पता भी नहीं होता डेली के कितना प्रॉपर। हाँ, ये पता होता है कि आपकी इंटरसेप्शंस कितनी हैं। और अब हम सारे का सारा ई चालान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि 72 डिपार्टमेंट, ये वैसे 2 दिन की हमारी जो इंटरसेप्शन थी उसमें 55 डिपार्टमेंट्स की 600 गाड़ियाँ थी। हमने 72 डिपार्टमेंट्स के 5200 व्हीकल्स, इनके जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट उनको लेटर लिखे। अच्छा। और उसमें 3.5 मिलियन की उन्होंने रिकवरी भी की। ठीक है। ये आपने कभी सुना था कि पंजाब में ये मुमकिन है? ये कभी आपने देखा था कि इतने बड़े बड़े ओहदों वाले जो रखने वाले उनकी गाड़ियों को रोका जाएगा और थानों में गाड़ियां बंद होंगी? दैट इज़ द रीज़न। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। मैंने अपनी 22 सालों में 17 दफ़ा OSD शिप काटी, मुख्तलिफ शहरों में गया, कत्ल की तफ्तीश करने के ऊपर मुझे चेंज किया गया, मुजरम पकड़ने के ऊपर मुझे चेंज किया गया। लेकिन ये जो दौर मैं देख रहा हूँ, ये इट वाज अनइमेजिनेबल फॉर मी एज ए करियर पुलिस ऑफिसर। अब उन्होंने 100% गवर्नमेंट ने, और जस्ट डेफिनेटली इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, उन्होंने पहले दिन ही कहा था जब इंक्रोचमेंट की बात हुई, हमने 37,000 FIRs इंक्रोचमेंट की दी और सड़कें साफ़ की। और उन्होंने ये बात कही थी मीटिंग में जिसमें सारे के सारे ऑफिसर्स थे कि इसका नुकसान एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को होता है, लेकिन ये नुकसान मैं बर्दाश्त करूंगी, आप मुझे लाहौर साफ़ करके दें। ये सारे के सारे हम ऑफिसर उधर मौजूद थे। मैं खुद यहाँ मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में ही बतौर TV एंकर सर्व करी थी, और जब वो CM के तौर पे काम कर रहे थे, एनक्रोचमेंट पर उन्होंने भी हाथ खड़े हो गए थे कि ये सिस्टम कैसे ठीक होगा, ये तो ठीक हो ही नहीं पा रहा। लेकिन हाँ, अब मैं देखती हूँ कि एनक्रोचमेंट को भी कंट्रोल कर लिया गया है। सर, जहाँ आप बात कर रहे हैं रोड सिस्टम को ठीक करने की, एक नए एरा में दाखिल होने की, कैन यू गारंटी कि शहर से चिंची रिक्शे और ये गधा रेडियाँ बंद हो जाएंगी? देखें, उसमें एक स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेने होते हैं गवर्नमेंट को। आप देखें, जब मैंने कहा कि ट्रैफिक इज़ अ मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम या एक इशू पूरी दुनिया में, उसके अंदर फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, रोड सेफ्टी अथॉरिटी, बहुत सारे अदारे हैं इसके अंदर। लेकिन मैं अब बहुत सारी प्रपोजल्स ऐसी दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे लाहौर में जो फर्टेलिटीज़ है ज़्यादा, वो सराउंडिंग एरियाज़ में होती है, लाहौर के कोर एरियाज़ में नहीं होती। शादरा में होगी, आपको काना में होगी, आपके वो सगियाँ वाली साइड उधर बनती है। लेकिन आप मार रोड के ऊपर पूरे साल में एक एक्सीडेंट या एक फेटेलिटीज़ भी नहीं होती पूरे हमारे डाटा में जो आई है, जो सेफ सिटी ने रिपोर्ट की है, 11, 22 की इवन जो रिपोर्ट्स हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे 100% इन्फोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि इन्फोर्समेंट का ताल्लुक ट्रैफिक एक्सीडेंट से 100% है। अच्छा, ये जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक अभी मीटिंग में भी ये डिसीजन लिया गया कि जो कसूर से लाहौर और शेखुपुर से लाहौर, ननकाना साहब से लाहौर, फर्स्ट फेज़ में बसेस मैंने रिकमेंड की हैं और उसके ऊपर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने इंडोर्स भी किया उसको